फोर्थ ड्रॉप था, तो मेरे इस बार स्कोर आए 541 और ऑल इंडिया रैंक है 16,680। तो ये मतलब मैंने 12th के बाद 1 साल पहले ड्रॉप लिया, फिर मैंने सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट दिया मेरा नीट का, तो मेरे स्कोर आए थे फिर उस टाइम। बच्चे के सर जैसे कहते थे कि मतलब इसको ग्रेजुएशन करा दो, टाइम खराब करो, बच्चे की लाइफ खराब करो। तो हमने कहा कि मतलब कोई बात नहीं, फिर उनको लास्ट में हम खुद ही मतलब थक गए, तो फिर उनको बताना पड़ा कि हम जॉब करने लगा ये। भाई बाहर वाले लोगों से फाइट कर रहे हैं, कितना फाइट कर रहे हैं कि मेरा, आप टेंशन मत लो आप लोग, मेरा बच्चा ठीक है नौकरी कर रहा है, आप समझ, जिससे कि उनके मुंह बंद हो जाए, और उधर बच्चे को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं कि बच्चा ऑलरेडी कहां पर है। भाई बच्चे को अलग से कमरा दिलवाया कि तू पढ़ाई कर, बस तुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मैं यही कहूंगा पेरेंट्स से भी कि बेटा ये एक बार क्लिप जरूर दिखाना पेरेंट्स को कि एक्चुअल में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अरे 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 नमस्कार नमस्कार। अरे अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश। अरे नमस्कार नमस्कार। आइए आइए। हाँ थोड़ा बताए, बेटा बताएगा। हाँ मेरा नाम मोहम्मद शुक्ला है, ये मेरा हाँ मतलब ये मेरा फोर्थ ड्रॉप था, तो मेरे इस बार स्कोर आए 541 और ऑल इंडिया रैंक है 16,680। तो ये मतलब मैंने 12th के बाद 1 साल पहले ड्रॉप लिया, फिर मैंने सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट दिया मेरा नीट का, तो मेरे स्कोर आए थे फिर उस टाइम 445। तो फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट ऐसे ही दिया, बट सेकंड अटैम्प्ट में लास्ट अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हो गया था, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया, तो जिसकी वजह से मेरा स्कोर 494 आया। लास्ट ईयर नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे, मतलब सेकंड ड्रॉप, और थर्ड ड्रॉप में मेरी सिस्टर की वेडिंग थी मार्च में, तो 15-20 दिन वहाँ गए। बट जब मैं अप्रैल में मतलब वापस घर आया, मतलब मार्च में आ गया था, तो मेरे राइट एंकल में थोड़ी स्वेलिंग हो गई थी। तो फिर जब हम हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए, जब गवर्नमेंट में पहली बार ही तब गया था किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो जब मैंने देखा इतना क्रश, तो मैं वही डर गया था कि ये तो कुछ अलग ही है। तो जब फिर मेरे को वहाँ एक डॉक्टर मिले, वीके जैन सर, वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि एमआरआई आप करा के लेके आए। तो जब 12 अप्रैल को हम मतलब मैं मम्मी पापा दिखाने ले गए थे रिपोर्ट, तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब इसको ऑपरेशन सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है। तो फिर ऐसी सर्जरी हुई एकदम इमरजेंसी में। तो फिर जब सर्जरी हो गई तो उन्होंने कहा था 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। तो ऐसे करते करते 13 दिन हो गए, बट 13 दिन में मतलब जो मैंने सीखा लाइफ में वो शायद ही मैं कहीं सीख पाता, क्योंकि ना उस टाइम कोई खड़ा था मेरे साथ, जो मेरे जितने भी क्लोज वन थे सब कोई नहीं था। मैंने कितनों को तो कॉल किया, 1-2 लोगों को, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया जब उनको पता चला कि हेल्प चाहिए, और उन्होंने मतलब फ़ोन कट कर दिया। फिर 5-6 दिन बाद एक आध का मैसेज आया, बट ज़रूरत तो मुझे तब थी सबसे ज़्यादा, और मम्मी-पापा मेरे साथ थे और मेरे जीजाजी और मेरी दोनों बहनें हैं। मतलब बहुत ही था। और मेरा एक दोस्त जिसका नाम हरीश है, वो आके मतलब 6 दिन वो नीचे लेटता था, गवर्नमेंट की स्थिति, वो उसने मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरा, और पापा को भी थोड़ा रिलीफ मिला कि रुकना नहीं पड़ेगा रात में। मतलब वो फिर ऐसे ही चलता गया। बट सबसे बड़ी चीज़ तो है कि जीजाजी जो जिसकी शादी हुई थी मेरी बड़ी दीदी की, मतलब वो मेरे लिए बहुत लकी रहे हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव है वो सब। मतलब मेरी फैमिली सर बहुत सपोर्टिव है, मतलब आज तक मेरे 4 साल लग गए मुझे निकालने में नीट। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बच्चे पे ही प्रेशर नहीं होता है, गार्जियन का प्रेशर भी अभी सर बताएंगे। तो पापा मम्मी ने, मैं आज तक सिर्फ 4 साल लग गए मुझे ये निकालने में, बट आज तक एक उन्होंने, जैसे होता है ना टोन हो जाता है, मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स की सुना कि बहुत प्रेशर है, मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे कभी एक वर्ड नहीं बोला कि तू पढ़ ले, तेरे से हो नहीं रहा, कभी नहीं। मतलब मेरे रिलेटिव्स इतने प्रेशराइज करा उन्होंने मेरे को, बट मेरे मम्मी पापा और मेरे मतलब जो क्लोज वंस हैं वो मेरे हमेशा साथ रहे हैं, और मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता सर। मतलब फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। मतलब एक तो फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, ठीक है। मैं तभी कहता हूँ फैमिली साथ है ना, तो बस कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ठीक है। और तुम्हारे लक्ष्य तक कोई तुम्हें पहुंचने से रोकेगा नहीं। और अगर कोई पेरेंट्स देख रहे होंगे तो मैं कहूंगा कि जैसे अभी इन पेरेंट्स ने कभी कोई प्रेशर नहीं डाला उसके ऊपर, ठीक है, कि बेटा तुझे फ्रीडम दी है, हम कुछ भी तू कर बस, ठीक है, विश्वास है तो उसके तेरे ऊपर। ये वाली क्लिप जो है, देखो बच्चों, हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं, जो अब आगे की क्लिप है ना, आप अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं। सर देखो बताएंगे कि उनके पास भी प्रेशर था, तो आप लोगों के घर में भी होगा। तो सर आप ही बताइए। है इस समय बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैंने सर कभी आज तक अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर ही नहीं डाला कि मतलब पढ़ने के लिए, कि कभी 4 अटैम्प्ट हो गए, 3 अटैम्प्ट हो गए, कितने हो गए। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, पैसे हम हमारे लग रहे हैं ना, तुम्हें सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। और भी मैं चाहूंगा कि एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं बच्चों को बहुत प्रेशर डाल देते हैं। नहीं नहीं मतलब वो मैं चाहूंगा, बच्चा बहुत उसको पैनिक कर जाता है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं सर, पैनिक करने की जगह वो मतलब सिलेक्शन से दूर और हो जाता है। जी तो जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगा, थोड़ा सा आप नहीं नहीं सर, प्रेशर डालना तो सब बेकार है मेरे हिसाब से। ज़्यादा मतलब मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। हाँ
सर जितने रिलेटिव है ना वो डिमोटिवेट के अलावा कुछ नहीं करते। अब देख लो हाँ। ठीक है, तो इसलिए कभी मतलब क्या सारा, पहले आप ही बताओ, सारा बता दो बच्चे में, पूरी बच्चे बच्चे के सर जैसे कहते थे कि मतलब इसको ग्रेजुएशन करा दो, टाइम खराब करो, बच्चे की लाइफ खराब करो। तो हमने कहा कि मतलब कोई बात नहीं, फिर उनको लास्ट में हम खुद ही मतलब थक गए, तो फिर उनको बताना पड़ा कि हम जॉब करो करने लगा ये। ओहो सच में। हाँ हकीकत सर। फिर मैंने कहा कि 7,000 रुपये की जॉब करने लगा, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो मैंने कहा उसमें ये थोड़ा इसका फ्रेंड भी है, उसमें जाके ये काम सीख रहा। तो वो कह रहे हैं हाँ आप सही हुआ कि मतलब अब थोड़ा धीरे धीरे इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। मतलब तो सोचो, मतलब पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, किस लेवल का सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स पे कितना मतलब पेरेंट्स पे कितना प्रेशर आ रहा है आज के डेट में। मतलब पेरेंट्स को कहना पड़ रहा है कि मेरा बच्चा जॉब कर रहा है और बैकएंड पर वो तैयारी कर रहा है, मतलब ये सपोर्ट चाहिए। मतलब मैं कहूंगा कि मतलब ऐसे पेरेंट्स मैंने बोला मैंने सर में मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हमने सर इसके लिए कमरा भी अलग कर दिया था, पूरा सेपरेट कर दिया था, मतलब किसी चीज़ की डिस्टर्बेंस ना हो इसको, बच्चे को। मतलब इसके लिए रेंट पे कमरा लेके अलग से बिल्कुल मतलब घर से भी अलग। नहीं नहीं थे उसी, हम भी रेंट पे रहते हैं सर। अच्छा, तो उसके लिए अलग रूम रेंट पे अलग ले रखा था सर। यही तो त्याग है सर, यही सब त्याग से बच्चे वो हमने 4 साल से वो मतलब कमरा, वो 4 साल से इसी के उसमें, हाँ कि मतलब उसमें कोई बंदा कोई और दूसरा एंट्री नहीं है। अच्छा, जी जी अभी देखेंगे उसको। जी जी मतलब ये अपने में ही बहुत बड़ा मतलब त्याग कहते हैं ना, पेरेंट्स इतना त्याग करते हैं कि एक तो भाई बाहर वाले लोगों से फाइट कर रहे हैं, कितना फाइट कर रहे हैं कि मेरा, आप टेंशन मत लो आप लोग, मेरा बच्चा ठीक है नौकरी कर रहा है, आप समझ, जिससे कि उनके मुंह बंद हो जाए। और उधर बच्चे को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं कि बच्चा ऑलरेडी कहां पर है भाई, बच्चे को अलग से कमरा दिलवाया कि तू पढ़ाई कर बस, तो ये किसी की बात नहीं सुननी है। मैं यही कहूंगा पेरेंट्स से भी कि बेटा ये पेपर क्लिप जरूर दिखाना पेरेंट्स को कि एक्चुअल में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बच्चा कभी इधर जाता है, कभी नीचे भी आता है, डिमोटिवेट भी होता है, वो अकेलापन फील करता है, ठीक है, उसको चाहिए, इसको अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, पेरेंट्स से बढ़ के दुनिया में कोई ना है ना हो सकता है, ये मेरा अपना फील है, ठीक है। दूसरी दुनिया अगर आप उठोगे तो पैर पकड़ के खींचेगी, ठीक है, आप बढ़ोगे तो आपको नीचे डाउन करने की कोशिश करेगी। हाँ, अब फिर भी आप बढ़ जाते हो तो आपसे जल के कट के भी अलग होगी। दिखावे की दुनिया है बेटा, वो आपको कभी बढ़ता नहीं देखेगी। पेरेंट्स के अलावा कुछ ना कोई है ना यार हो सकता है। और जिंदगी में यार मतलब मैं सच कह रहा हूं, पैर धोके पियो यार, कहते हैं ना कर्म होता है, उठते ही पैर छू, ठीक है, चाहे किसी भी हद तक कुछ भी हो। कई बच्चे कहते हैं ना नहीं मेरे पेरेंट्स तो सपोर्ट नहीं करते, दिल से सपोर्ट करते हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि यार तू 3 साल से तैयारी कर रहा है, चल तू कुछ और कर ले, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट पेरेंट्स से भी कहूंगा कि बच्चे के ऊपर अपना फेथ रखो यार, ठीक है, अगर वो कह रहा है बच्चों को भी सर अपना करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि उनके फेथ का नाजायज दोनों तरफ से है। क्योंकि अगर इन्होंने बहुत पेरेंट्स ने अगर उसकी पूरी सपोर्ट की है तो इसने भी आउटपुट निकाल के दिया, इसने भी आउटपुट निकाल के दिया, ठीक है, एक तरफा नहीं है, बिल्कुल सही मैं कहूंगा। उनको भी ध्यान है। सर आप अगर बच्चों को कुछ गाइडेंस देना चाहते हो वो दे। नहीं बच्चों से यही मैं कहना चाहता हूँ सर कि मतलब कि अपने माँ बाप की बातें माने, रिलेटिव के बिल्कुल ही नहीं माने सर। रिलेटिव की बातें तो बिल्कुल मतलब डिमोटिवेट कर, पड़ोसी कोई भी हो मतलब वो चाहेगा नहीं आपको कि आप डॉक्टर बन जाओ। बिल्कुल सही बोला, कोई नहीं चाहता सर, क्योंकि अपने ही अगर सोचो, अपने ही समाज में, अपने ही परिवार में कोई अगर बढ़ता हुआ देखेगा ना, वो चाहेगा ही नहीं। इनडायरेक्टली वो मुंह पे दिखाएगा कुछ, पर इनडायरेक्टली वो चाहेगा इसका सिलेक्शन ना हो सर, वो अंदर ही अंदर मनाता रहेगा, मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए। अपने आजकल सर मैं बताऊं ना आपको, अपने सुख से नहीं, दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है सर। आपकी बात सही है। अच्छा, ये चीज बच्चों को बताना ज्यादा जरूरी है सर कि देख लो, मतलब ये सेलेक्ट होने के बाद पेरेंट्स कह रहे हैं ठीक है, तो अभी से किस जगह से हैं जगह। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए कहाँ जगह से? दिल्ली से। आप कहाँ से हैं? मैं महिपालपुर दिल्ली से हूँ। जी जी वैसे ये अयोध्या से। अयोध्या से? जी जी जी। देखो अयोध्या से हैं, ठीक है, और अभी दिल्ली से हैं, मतलब दिल्ली में ही वर्किंग है, दिल्ली से ही है, ठीक है, महिपालपुर दिल्ली से। बच्चे ने दिल्ली में ही पढ़ाई की। ये सर जो डॉक्टर का MBBS करने का मेरी बड़ी बेटी ने स्टार्ट किया था सपना सर, मतलब उसका किसी कारण बस मतलब नहीं इतने नंबर आ पाते थे, उसका नहीं हो पाया, तो फिर ये इसने कहा कि पापा मैं करूँगा। खुश रहो, पापा मम्मी का आशीर्वाद लेते रहो, खूब सेवा करना डट के, जो रिवर्ट में लगेगा ना इसका, वो बुढ़ापे तक काम आएगा। मतलब
अल्टीमेट अभी मिल रहा है। हाँ ये तो मिलेगा सर, हमेशा ही मिलेगा सर, हमेशा मिलेगा। तो बेटा आप मतलब दोनों से मिल लिया, ठीक है, मम्मा पापा से, तो एक बार इस क्लिप को अपने मम्मा पापा को भी दिखाना और समझना एक्चुअल में आसपास के लोग कैसे हैं, ठीक है। आपको अपने से भी फाइट करना है, आज समाज से भी फाइट करना है, समझ रहे हो, और आपको भाई अपनी सीट तक पहुंचने के लिए खूब डट के पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो एक्चुअल में स्ट्रगल बहुत है, तभी आप सही मायने में अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। और ये मैं मेडिकल की बात नहीं कर रहा सर, हर फील्ड में है। चाहे सर सिविल की तैयारी कर रहा हो, सर चाहे एक बात और है, जैसे मतलब बच्चों को ये बताने नहीं चाहिए अपने मतलब अड़ोसी पड़ोसी किसी को, अपने रिलेशन में भी नहीं बताना चाहिए मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एक साथ झूठ बोलवाया, पूरा सा किसी ने नहीं बताया। वो हमारे यहाँ जो रिलेटिव भी आते थे ना सर, तो हम उनको ये नहीं बताते थे, हम कहते थे वो ड्यूटी पे गया हुआ वो दादा दादी बहुत खुश हैं, मतलब वो मैं बहुत ही ज्यादा वो तो सर कह रहे हैं कि मेरा नाम रोशन कर दिया, मतलब मैं हाँ, जी 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 ठीक है। तो किसी को बताना नहीं है बेटा कि आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल सही बात बोली, सही बताओ सर, कि किसी को मत बताओ आप तैयारी कर रहे हो। मैं किस चीज Silently पढ़ो। किस चीज का मैं क्या कर रहा हूँ, आगे करूंगा, तो वो बातें बताने लायक नहीं है और आजकल अगर बताएंगे तो वो फिर डिमोटिवेट करेगा। चाहता ही नहीं है कि ऊपर कोई। वो सीधा कहेंगे कि मतलब ये पढ़ नहीं रहा तो इसको फिर नहीं ठीक है सर, मैं कहूंगा आज बच्चे कुछ चीजें समझे होंगे, चीज जी जी ठीक जी है। और बेटा अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कर बोल रहा हूँ, बेटा नाम है अमन शुक्ला। अमन शुक्ला नाम है बेटे का, ठीक है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, और नाम रोशन करो बस।